हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टाइम टेक और आज मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ओशन अटलांटिक ओशन के बारे में। सदियों से अटलांटिक ओशन तजारत और सफ़र का एक अहम जरिया रहा है। ये ओशन आर्कटिक सर्कल से लेके अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। ये ओशन वेस्ट में अमेरिका और ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका से मिलता है। इसका एरिया तकरीबन 41 मिलियन स्क्वायर माइल्स है। साइंटिस्ट ने अटलांटिक ओशन को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, यानी नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन। इस ओशन का पानी हर वक्त कन्वेयर बेल्ट की तरह हरकत करता रहता है, जो बड़े इलाकों में टेम्परेचर और नमकियात में तब्दीलियों से चलता है। समुद्री पानी मुसलसल बैलेंस की तलाश कर रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि गर्म पानी ठंडे पानी से कम डेंस होता है, इसलिए जैसे जैसे पानी ठंडा होता है वो नीचे चला जाता है और गर्म पानी ऊपर आ जाता है, और ज़्यादा सॉल्टी पानी भी कम सॉल्टी पानी के साथ मिलकर चलना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को थर्मोहाइलीन सर्कुलेशन कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रोसेस अटलांटिक ओशन से क्या रिलेशनशिप रखता है। गर्म पानी को गोल्फ स्ट्रीम से गर्म किया जाता है, जो कि मेक्सिको से निकलता है। गोल्फ स्ट्रीम एक ऐसी जगह है जहां पर पानी नेचुरली गर्म होता है। गर्म पानी फिर शुमाल की तरफ जाता है, जहां पर वो ठंडे पानी को डूबने और जनूब की तरफ जाने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे पानी अंटार्कटिका की तरफ बढ़ता है और गर्म पानी ठंडे पानी को नीचे धकेलता है, और इस तरह पूरी दुनिया का कन्वेयर बेल्ट चलता है। ये खामोश समुद्र कभी कभी हवानियत पर भी उतर आता है। इसकी एक मिसाल अमेरिका में आने वाला एक जोरदार तूफान है। इसकी वजह सहारा डेजर्ट की खुश्क और गर्म हवा है, और वेस्ट और साउथ की ठंडी हवाओं के फर्क से अफ्रीकन जेट नामी हवाएं चलती हैं, जो कि तूफान का बायस बनती हैं। अटलांटिक ओशन की ज़िंदगी दूसरे हैबिटेट से अलग है। दिसंबर 2018 में नेशनल ज्योग्राफिक ने समुद्री तहकीकी ग्रुप ओशन एक्स की सरबराही में एक गहरे पानी में डुबकी लगाई। उन लम्हों की तस्वीर ने नॉर्थर्स कैनियन और माउंट मैरी नेशनल मूवमेंट सी का इंकशाफ किया, यानी इनको रिवील किया। यहाँ पर हर वैरायटी की फ़िश मौजूद है, जैसे डॉल्फिन, स्पॉटलाइट, जेव, टर्टल्स वगैरह। कई सालों की कोशिश के बाद साइंटिस्ट को मालूम हो रहा है कि अमेरिका के पानी में व्हाइट शार्क की बड़ी आबादी मौजूद है। ये फिशेस ज़्यादातर सील्स का शिकार करती हैं, जो कि साहिल के करीब रहना पसंद करते हैं। बेशक ये स्पीशीज़ अभी तो इंडेंजर स्पीशीज़ में शामिल नहीं होते, पर इसके मुसलसल शिकार से हम इसे इंडेंजर स्पीशीज़ में आने वाले वक्तों में देख सकते हैं। इस ओशन की एक और नामवर व्हेल यानी राइट व्हेल के मुसलसल शिकार की वजह से अब ये भी इंडेंजर स्पीशीज में शामिल हो गई है। इस व्हेल का नाम राइट व्हेल इसके शिकारियों से हासिल हुआ, जो इसे पकड़ने के लिए सही समझते थे। मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूँ कि इसकी वजह शिकारियों की लालच है कि ये आज ख़त्म होने को आ रही हैं। ये सिर्फ वाहिद ऐसी चीज़ नहीं, बल्कि और भी बहुत से नाम इसमें शामिल हैं। जहाँ मैंने आपको इतनी ज़्यादा बुरी खबरें सुना ही दी हैं, वहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ। अगर अटलांटिक ओशन का पानी यूं ही गर्म होता रहा तो टेम्परेचर का फ़र्क समुद्र की गर्दिश को इसी रफ्तार से चलाने के लिए नाकाफ़ी होगा। अगर हमने इसका कोई हल ना ढूंढा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने की वजह से हमारा समुद्र एसिडिक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।